हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी चुनौती होती है बहस को लेकर, आपसी झगड़ों की चुनौती। छोटी छोटी बातें होती है, कब वो बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है और फिर उन पर होती है बहस, और ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। क्योंकि जब बहस होती है ना, तो वहाँ पर बस सिर्फ ताने सुनाए जाते हैं, कैसे न कैसे करके अपनी बात को सही साबित किया जाता है। सामने वाला चाहे कोई भी है, लेकिन उसको गलत ठहराना और हम जो कह रहे हैं बस वही बात सही है। और ये ऐसा दोनों करते हैं, पति भी करते हैं और पत्नी भी करती है। एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की गलतियां बताते हैं, उनमें न जाने कितनी कमियां गिनवा देते हैं। फिर धीरे धीरे यही बातें एक बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती हैं। देखिए, बात चाहे कुछ भी है, लेकिन आप उस बात को कैसे कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो रिश्ते को ख़राब करती है ना, वो बात आपने क्या कही है वो ख़राब नहीं करती, लेकिन आपने उसी बात को कैसे कहा है ये आदमी कभी भी नहीं भूल पाता। और जब सामने वाला बहस करता है तो वो यही भूल जाता है कि हमें कैसे कहना है। फिर उसमें कोई इज्जत, कोई सम्मान, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस उसको बस जीतना होता है। हम जो बहस कर रहे हैं किसी बात को लेकर होती है ना, तो वहाँ पर एक जो बहस करता है, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है, बस उनको ये लगता है कि कैसे ना कैसे करके मैं सामने वालों को हरास दूँ और अपने आप को सही साबित करूँ। उसके लिए सामने वाला कितना हर्ट होता है, कुछ उसको इसकी समझ नहीं होती। तो आज हम यही बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होता कि जब पति पत्नी के रिश्ते में बहस होती है, बहस होने के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि अकेला बंदा तो बहस नहीं कर सकता, ना तो पति बहस कर सकते हैं अकेले, ना पत्नी। उसके लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। लेकिन बहस को रोकने के लिए एक ही काफ़ी होता है। अगर पत्नी समझदारी दिखाए तो बहस नहीं होगी, और अगर पति समझदारी दिखाए तो भी बहस नहीं होती। इस बहस की वजह से पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है, पति पत्नी के रिश्ते से प्यार खत्म हो जाता है और एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो जाती है। आज हम इसी पर बात कर रहे हैं कि कैसे इस बहस से बचा जाए। देखिए, बहस कहीं पर भी हो सकती है। अपने बच्चे को लालन पालन को लेकर हो सकती है, बहस पैसों को लेकर हो सकती है, अपनी रेस्पेक्ट को लेकर हो सकती है, जिम्मेदारियों को लेकर हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ सुझाव लेकर आई हूँ जो पत्नी के लिए भी है और पति के लिए भी है। आज हम सबसे पहले पत्नियों के सुझाव पर बात करेंगे जो उनको ध्यान देना है। पत्नी के लिए पहला सुझाव है, देखिए, अगर आप चाहती हैं कि आपके और आपके पति के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होती है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहती हैं, तो आपको आपके पति जैसे भी हैं उनको स्वीकार करना होगा। देखिए, कितनी बार ना इसी बात पर बहस होती है कि पति को लगता है कि पत्नी अपने पति को अपनी तरीके से चलाना चाहती है। वो चाहती है कि जैसा वो चाहे उसका पति वैसा ही करे, उनको ऐसा लगता है। मैं ये नहीं बोल रही कि पत्नी ऐसा करती है, मैंने कहा कि पति को ऐसा लगता है। तो आप आपके पति जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करिए, उनकी रेस्पेक्ट करिए। दूसरी बात मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पति की तारीफ़ करनी है, उनकी बेइज्जती नहीं करनी है, उनको नीचा नहीं दिखाना है। आपको उनकी बातों का भी सम्मान रखना है। ऐसा नहीं कि आप जो कहती हैं वो वही करें, आपको भी उनकी बात माननी होगी। वो जो कहते हैं वो भी सही कहते हैं, उनको सुनिए। वो आखिर चाहते क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनको ध्यान से सुनिए। हमेशा ये नहीं कि पति तो आपकी बात माने, आप हमेशा सही होती है, आप ये मत समझिए। आपका पार्टनर भी सही है, आप उनकी बातों को भी समझिए। क्योंकि बहस वहीं पर होती है जब हम कुछ और करना चाहते हैं और पति कुछ और करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पति आपकी बात माने तो उनका विश्वास जीतिए, उनका प्यार जीतिए, तभी आपके पति आपकी बात मानेंगे। तीसरी बात, बहस वहाँ पर होती है, देखिए, कितनी बार ना महिलाएं ओवर थिंकिंग में चली जाती हैं। उनको लगता है कि उनके पति उनको प्यार नहीं करते, उनको लगता है कि उनके पति उनका सम्मान नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते, ओवर थिंकिंग की वजह से। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही सोच लेती हैं। कितनी बार होता है कि हम कुछ कहते हैं और पति नहीं सुन रहे हैं, या उनके पास नहीं इतनी समय है कि वो आपकी सारी बातें सुने। ठीक है, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपने पति के साथ ही शेयर करेंगी, लेकिन आप उनको समय भी दीजिए।
उनको समझने के लिए, उनको उनकी जिम्मेदारियां समझने के लिए समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कहा तुरंत से वही हो जाए, और अगर नहीं होता है तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। आपको लगता है कि आपके पति आपको प्यार नहीं करते, आपकी परेशानी नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। उनको समय दीजिए, तभी आप इस बहस से बचेंगी। नहीं तो रोज़ रोज़ आपके घर में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, बहस होती रहेगी। और अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में बहस ना हो, तो वहाँ पर आप अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, आप अपने पति का सम्मान करिए। चौथी बात मैं सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ, देखिए बहस वहीं पर होती है जहाँ पर हम सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते, ना हम उनकी बात सुनना चाहते हैं, ना हम उनकी बात को समझना चाहते हैं। बस हम जो चाहते हैं वही हो तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो हम बहस पे उतर जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए सामने वाले को भी समझिए। आपको उनको ये नहीं बताना है कि आपको कुछ नहीं आता है, आप असफल हैं, आपको नहीं पता है कैसे करना है, मैं बताऊंगी। आपको ऐसा नहीं करना है। उन पर भी विश्वास रखिए, वो जो करते हैं वो भी सही करते हैं, इसलिए उन पर भी विश्वास बनाकर रखिए, अपना धैर्य बनाकर रखिए। ऐसा नहीं है कि आप बस झटपट आनन फानन में कोई भी फैसला ले लेती हैं, और अगर वो होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बहस पे उतरती हैं। ऐसा भी मत करिए। यहाँ पर मैंने कुछ सुझाव हैं जो पत्नी के लिए दिए हैं, आप बहस से बच सकते हैं। अब जानते हैं पति के लिए सुझाव। देखिए अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में बहस होती है, छोटी छोटी बातें भी बहस में बदल जाती है, तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि पत्नी को लगता है कि आप उनका सम्मान नहीं करते, आप उनकी बातों का सम्मान नहीं करते, आप उनको प्यार नहीं करते। उनको आपकी हमदर्दी की ज़रूरत है, आपके सहारे की, आपके प्यार की ज़रूरत है। और जब एक पत्नी को वही नहीं मिलता तो वो परेशान हो जाती है। देखिए जब एक लड़की की शादी होती है, वो ससुराल में आती है, उसको सबसे ज़्यादा उम्मीद, सबसे ज़्यादा जो उसको सम्मान की ज़रूरत होती है वो अपने पति से ही होती है। और जब पति ही उनको छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, उनको जैसी है वैसे स्वीकार नहीं करते, उनमें कमियां गिनवाते हैं, तो वहाँ पर पत्नी परेशान हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप अपनी पत्नी को जैसी भी है वैसे ही स्वीकार करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको हमदर्दी प्यार की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहस नहीं होगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए घर में लड़ाई झगड़े ये सभी के घर में होते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी मोटी बातों पर मनमुटाव ये चलता रहता है। जब पत्नी अपने पति को बताती है, कितनी बार होता है कि पति उनकी बातें ध्यान से नहीं सुनते, या फिर उनमें ही कमियां गिनवा देते हैं, या फिर उनके साथ जो होता है होता रहने दे, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर भी मनमुटाव हो जाता है, वहाँ पर फिर बहस होती है, और बहस एक दूसरे को नीचे दिखाना, क्योंकि सम्मान ख़त्म हो जाता है, प्यार ख़त्म हो जाता है। आपकी पत्नी को लगता है कि आप उनका सम्मान नहीं करते, आपकी जो प्यार की सूची में, आपके जो अपनों की सूची है उसमें आपकी पत्नी सबसे नीचे स्थान पर आती है। आपकी पत्नी ये सोचती है, फिर वहाँ पर प्यार लगभग ख़त्म ही हो जाता है। तो आप ऐसा मत करिए। जब आपकी पत्नी आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आती है तो उसको ध्यान से सुनिए, उनको हमदर्दी जताइए। जब आप अपनी पत्नी पर हमदर्दी प्यार दिखाएंगे तो बहस भी नहीं होगी। तीसरी बात देखिए जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कितनी बार होता है कि घर में कुछ बातें होती हैं और आप अपनी पत्नी को ही डांटते हैं, अपनी पत्नी को ही समझाते हैं। कितनी बार ये भी होता है कि पत्नी को समझाने की नहीं, हमदर्दी की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, उनको समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्नी ही गलत होती है, हर बार ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की वजह से झगड़ा हुआ है, किसी और की वजह से भी हो सकता है। तो आप अपनी पत्नी को ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रही है उनको भी सुनिए, उनको समझिए। क्योंकि हर बार अगर आप पत्नी को ही डांटते रहेंगे, हर बार पत्नी को ही समझाते रहेंगे, तो वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं। और फिर ये लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। इसलिए आपको इनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात देखिए, अगर हर बार किसी को नज़रअंदाज किया जाता है, हर बार किसी एक को ही दोषी ठहराया जाता है, तो वहाँ पर बहस और ज़्यादा होती है। तो आपको वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी पत्नी का सम्मान की ज़रूरत है, उनको भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। उनको दिखाना है कि मुझे भी तुम्हारी केयर है,
मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई परेशानी होती है तो वो मुझ पे भी फ़र्क पड़ता है। मैं परेशान होता हूँ तुम्हारी परेशानी से, मुझे दुख दर्द के तुम्हारी परवाह है। क्योंकि जब पत्नी को लगता है ना कि उनको कोई समझता नहीं है, उनको कोई प्यार नहीं करता है, तो देखिए जब कोई परेशानी आती है ना तो हर कोई परेशानी से निकलना चाहता है, कैसे ना कैसे करके वो निकलना चाहता है। वो छटपटाने लगती हैं, वो परेशान होने लगती है, फिर चाहे वो बहस हो, चाहे वो लड़ाई झगड़े हो, चाहे वो फिर ताने हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन वो फिर अपना ही अपना चाहती है कि मेरी भी कोई सुने, मुझे भी समझे। हर बार मुझे ही दोषी ठहराया जाता है, हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है, मैं गलत नहीं हूँ। इसके लिए वो छटपटाने लगती है, परेशान होने लगती है, फिर वहाँ पर झगड़े बढ़ने लगते हैं और छोटी छोटी लड़ाई अभी कब बड़ी बहस का रूप ले लेती है इसका पता ही नहीं चलता। तो आपको मैंने छोटे छोटे से सुझाव दिया है, एक पत्नी के लिए भी और एक पति के लिए भी। आप इनका ध्यान रखिए, अपने पार्टनर को दिल से स्वीकार करिए, अपने पार्टनर का दिल से रिस्पेक्ट करिए, कभी भी बहस नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, प्लीज़ इनको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।